तो दोस्तों इस बार चलते हैं फ्यूचर में, जहाँ गाड़ी खुद चलती है, घर खुद संभलते हैं और जिंदगी का हर काम मशीन संभाल लेती है। लेकिन इस दुनिया में एक आदमी है जो इन सब चीजों पे भरोसा नहीं करता। उसका नाम है ग्रे, जो पैसे से एक ऑटो मैकेनिक है। एक कहानी है उसकी और उस चीज की जो एक दिन उसकी पूरी जिंदगी बदल देती है। ग्रे अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी रहता है। उसकी पत्नी एक बड़ी कंपनी में काम करती है जो ह्यूमन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी बनाती है। एक दिन ग्रे अपनी पत्नी से कहता है, चलो मेरे साथ, मुझे एक काम के सिलसिले में जाना है। दोनों साथ निकल पड़ते हैं अपनी खुद चलने वाली गाड़ी में अपने क्लाइंट से मिलने। वहाँ पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि उनका क्लाइंट कोई आम आदमी नहीं बल्कि एक बड़ा टेक जीनियस है। काम निपटा कर दोनों वापस घर की तरफ निकल पड़ते हैं, लेकिन रास्ते में गाड़ी में अचानक खराबी आ जाती है। गाड़ी अपने आप अपना रास्ता बदल देती है और एक सुनसान जगह जाकर टकरा कर पलट जाती है। ग्रे और उसकी पत्नी अंदर फंसे रहते हैं। थोड़ा संभल कर बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, तभी वहाँ एक गाड़ी आकर रुकती है। उसमें से 4 लोग उतरते हैं। वो पहले ग्रे की पत्नी को गोली मारकर उसकी जान ले लेती है और फिर ग्रे की स्पाइन पे भी गोली चला देते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि ग्रे का पूरा जिस्म कमर से नीचे गर्दन तक पैरालाइज्ड हो जाता है। कई दिन गुजर जाते हैं। ग्रे हॉस्पिटल में है, पूरी तरह से पैरालाइज्ड, एक व्हील चेयर पे अपनी पत्नी की मौत का गम उसे अंदर ही अंदर खाया जा रहा है। वो बार बार पुलिस के पास जाता है, लेकिन पुलिस उसकी पत्नी के कातिलों का कोई सुराग नहीं लगा पाती। ग्रे डिप्रेशन में डूब जाता है। एक दिन वो वही टेक जीनियस उसके पास आता है जिससे वो पहले मिल चुका था। उसका नाम है एरन। एरन कहता है, मैं तुम्हारी बॉडी में वही चिप फिट कर सकता हूँ जो मैं तुम्हें अपने घर में दिखाई थी। उस चिप के बाद तुम्हारे जिस्म में बहुत ज्यादा ताकत आ जाएगी, तुम फिर से पहले की तरह चल पाओगे। ग्रे पहले मना कर देता है, लेकिन एरन के समझाने पे आखिर वो इस ऑफर को कबूल कर लेता है। दरअसल एरन के अपने फायदे भी थे। वो अपनी बनाई हुई चिप को किसी न किसी इंसान पे टेस्ट करना चाहता था, लेकिन कानून ऐसे एक्सपेरिमेंट की इजाजत कभी नहीं देती, इसलिए वो अपना पूरा प्रोजेक्ट सीक्रेट रखना चाहता है। एरन ग्रे की स्पाइन में वही जगह जहाँ हड्डी टूटी थी उस चिप को फिट कर देता है। चिप फिट होते ही थोड़ी ही देर में ग्रे अपने पाँव पे खड़ा हो जाता है, पूरी तरह ठीक, बहुत खुश। लेकिन एरन उसे एक एग्रीमेंट पे साइन करवाता है, इस चिप के बारे में किसी को कुछ नहीं बताओगे। ग्रे वापस अपने घर आता है। अचानक उसे किसी की आवाज सुनाई देती है, लेकिन आसपास कोई नहीं होता। वो फिर से वो आवाज सुनता है और उसे जल्दी ही समझ में आ जाता है कि यह आवाज उसकी अपनी स्पाइन से यानी उस चिप से आ रही है। एरन का ये एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट था और इस वजह से वो चिप खुद उससे बात कर पा रही होती है। इधर पुलिस ग्रे की पत्नी की मौत से जुड़ा कुछ डॉक्यूमेंट्स और सबूतों की फाइल भेजती है, जिसमें एक सीसीटीवी कैमरा से रिकॉर्ड हुआ वीडियो फुटेज भी होता है। लेकिन वो इतना ढूंढना है कि किसी का भी चेहरा पहचाना नामुमकिन है। जब ग्रे उसे देख रहा होता है, तभी वही चीज अंदर से उसकी मदद करती है। इन सब के चेहरे तो ढूंढ ली है, लेकिन इनमें से एक इंसान के हाथ पे एक टैटू दिख रहा है। ये सुनकर ग्रे खुश हो जाता है कि चलो कम से कम एक सुराग तो मिला। उस टैटू की मदद से ग्रे किसी तरह एक घर तक पहुंच जाता है। अंदर जाते ही उसे लगता है कि कोई उसके पीछे आ रहा है। वो सो जाने का नाटक करता है, लेकिन तभी एक आदमी उस पे हमला कर देता है। उसकी बॉडी के अंदर जो चीज है जो उसके मन से बात करती है, वो ग्रे से पूछती है, मुझे इस सिचुएशन को हैंडल करने की इजाजत दो। ग्रे इजाजत दे देता है और इसी पल ग्रे के अंदर अजीब सी ताकत एक्टिवेट हो जाती है। वो उस हमलावर पे पूरी तरह हावी हो जाता है और उसे जान से मार देता है। हालांकि ग्रे खुद ऐसा नहीं करना चाहता था। उस वक्त उसका अपनी बॉडी पे कोई कंट्रोल नहीं था। कम हो जाने के बाद चिप ग्रे को उसकी बॉडी का कंट्रोल वापस कर देती है और कहती है, अब यहाँ से सारी सबूत मिटाने होंगे। ग्रे वहाँ से हर निशान साफ कर देता है और निकल जाता है। इधर एरन को ये सब पता चलने लगता है कि ग्रे उसके चिप का इस्तेमाल करके लोगों को मर रहा है। वो गुस्सा होकर उस चीज को शट डाउन करने का फैसला कर लेता है। चीज ग्रे को चेतावनी देती है, अगर उसने मुझे बंद कर दिया तो तुम कभी भी चल नहीं पाओगे, अपनी पत्नी का बदला नहीं ले पाओगे, हमें कुछ करना होगा। और उसे एक प्लान बताती है, एरन के हाथ पे कुछ कोडिंग लिखवाने का, ताकि उस सिस्टम पे उनका पूरा कंट्रोल आ जाए और कोई भी उन्हें कभी भी शट डाउन न कर सके। ग्रे उसी प्लान पे निकल पड़ता है, लेकिन रास्ते में ही एरन सिस्टम को शट डाउन करना शुरू कर देती है। ग्रे का एक हाथ पैरालाइज्ड हो जाता है, फिर दूसरा भी वो दरवाजे पे ही गिर जाता है। तभी वो चीज खुद बाहर आती है। किसी गाँव वाले की मदद से ग्रे को
अंदर ले जाते हैं, वो अपनी बॉडी के उस हिस्से का इस्तेमाल करके जहाँ पहले से कोडिंग लिखी थी पूरी सिस्टम को रिबूट कर देती है। वो ग्रे से कहती है बहुत जल्द तुम पूरी तरह पहले जैसे ठीक हो जाओगे। इधर उस बार में ग्रे ने जिस कातिलों को मारा था उसके दो साथी वहाँ आ जाते हैं। उनमें से एक जिसका नाम है फिस्क अपने दोस्त की लाश देखकर गुस्सा हो जाता है और उस बार के मालिक को भी मार देता है जो उनके साथ काम करता था। फिस्क अपने दोस्त की लाश के पास जाता है और उसकी आंखों में देखता है। उसे पता चल जाता है कि ग्रे ही इस वक्त कहाँ है। वो अपने बचे हुए साथी के साथ ग्रे के घर पहुंच जाता है। ग्रे के अंदर की वो चीज पूरा कंट्रोल एक्टिवेट कर चुकी होती है। जब फिस्क अपने साथी के साथ अंदर आता है तभी ग्रे पहले फिस्क के साथी को मार देता है। फिस्क भागकर एक ऊंची जगह तक पहुंच जाता है जहां से आगे जाने का कोई रास्ता नहीं होता। वो वहां से फंस जाता है और इससे पहले कि वो ग्रे को कुछ नुकसान पहुंचाए ग्रे उसे भी मार देता है। इसके बाद ग्रे अपने घर आता है। उसकी माँ उसे देखकर हैरान रह जाती है। अपना बेटा अपने पाँव पे खड़ा देखकर खुशी से रो पड़ती है। ग्रे अपनी माँ को उस चीज के बारे में सब कुछ बता देता है, अपनी पूरी सच्चाई खोल देता है। बातें करते करते उसे अपनी पत्नी की याद आती है। ग्रे एक बार फिर पुलिस ऑफिसर के पास जाता है। वो उसे बताती है कि अब तक जितने भी कातिल थे सबकी मौत हो चुकी है और ये सब वो लोग थे जिन्होंने उसकी पत्नी का कातिल किया था। ग्रे साफ मना कर देता है कि मैंने उन्हें नहीं मारा। पुलिस ऑफिसर सोचती है कि शायद किसी ने उन्हें मारने के लिए पैसा दिया हो। वो रिकॉर्ड्स चेक करने चली जाती है। इधर वो चीज ग्रे से कहती है हमने किसी भी कीमत पे फिस्क के उस आदमी को खत्म करना होगा वरना वो हमें खत्म कर देगा। दूसरी तरफ एरन को ये सब पता चलने लगता है। वो चीज के कंट्रोल सिस्टम को बदलने की कोशिश करता है जिसकी वजह से ग्रे के सर में बहुत तेज दर्द होने लगता है। चीज उसे कहती है मुझे अब तुम्हारी परमिशन की जरूरत नहीं। ये सुनते ही ग्रे समझ जाता है कि अब ये चीज अपना अलग ही एक अस्तित्व बना चुकी है और खुद को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। पुलिस ऑफिसर ग्रे का पीछा करना शुरू कर देती है। ग्रे गाड़ी चला रहा होता है तभी उसे अपनी जेब में एक छोटा माइक्रोफोन मिलता है। वो समझ जाता है कि पुलिस ऑफिसर ने ये उसकी जेब में रखा था उसे ट्रैक करने के लिए। उस चीज की मदद से वो बिना ड्राइवर के ही पुलिस की गाड़ी का एक्सीडेंट करवा देता है लेकिन इतनी सावधानी से कि पुलिस ऑफिसर को ज्यादा चोट न आए। पुलिस ऑफिसर सब कुछ पूछने एरन के घर पहुंच जाती है। वहाँ उसे पता चलता है कि एरन की पत्नी को उस चिप का कंट्रोल तोड़ने का ऑफर दिया गया था। जब वो एरन की पत्नी से पूछताछ करती है तभी ग्रे अंदर से आकर उस खतरनाक आदमी को मारने में कामयाब हो जाता है जो उन्हें नुकसान पहुंचने वाला था। इसके बाद जब वो उस कातिल का फोन चेक करता है तो उसे पता चलता है कि ये लोग एरन के साथ ही काम करते थे और एरन ने ही उसकी पत्नी को मरवाया था। उसके स्पेन को जानबूझकर खराब करवाया था ताकि वो अपना एक्सपेरिमेंट सफलपूर्वक कर सके। ये सच जानते ही ग्रे का गुस्सा आसमान छू जाता है। वो एरन को किसी भी कीमत पे खत्म करना चाहता है। वो सीधा एरन के घर पहुंच जाता है। वहाँ पुलिस ऑफिसर पहले से मौजूद होती है। इससे पहले कि ग्रे एरन को मर सके चीज खुद अपने आप पे कंट्रोल करने की कोशिश करती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि ग्रे पुलिस ऑफिसर को भी नुकसान पहुंचाए। पुलिस ऑफिसर इसी मौके का फायदा उठाकर ग्रे को इलेक्ट्रिक शॉक देती है जिससे वो एक बार फिर से पूरी तरह पैरालाइज्ड हो जाता है। तभी चीज पहली बार ग्रे को पूरी सच्चाई बताती है। हम इंसानों जैसा बनना चाहते थे। जब तुम्हारी पत्नी हमसे मिलने आई थी तब वो असल में तुम ही थे। हॉस्पिटल में जब मैं तुमसे मिलने आया था वो मैं नहीं था बल्कि मेरे अंदर वही चीज थी जो अब तुम्हारे अंदर है। अब तक जो कुछ भी हुआ सब इसी चीज ने किया है और अब ये मुझे खत्म करना चाहती है क्योंकि ये नहीं चाहती ही कि मैं भी उसी तरह बन जाऊं। ग्रे का पूरा जिस्म एक बार फिर पैरालाइज्ड हो चुका होता है। वो अंदर ही अंदर उस चीज को बुलाने की कोशिश करता है लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं आता। चीज खामोश हो चुकी होती है। ग्रे को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहाँ अचानक एक पल ऐसा आता है जब ग्रे को लगता है कि उसकी पत्नी जिंदा है, उसके सामने खड़ी है। वो उसका हाथ थम कर कहती है हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, 2 दिन हो चुके हैं। ग्रे को कुछ समझ नहीं आता लेकिन अपनी पत्नी को देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। वो उसे कसकर गले लगा लेता है। अब वो अपनी पत्नी के साथ अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश जिंदगी बिता रहा होता है लेकिन ये सच नहीं होता। असल में ग्रे एरन के घर पे पुलिस ऑफिसर के सामने अपने जिस्म का कंट्रोल पाने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो कर नहीं पाता। उसकी अपनी बॉडी पे अब उसका कोई कंट्रोल नहीं रहा। वो अपने ही दिमाग की एक कल्पना की दुनिया में फंसा हुआ है जहाँ उसे हमेशा ये लगता है रहेगा कि वो अपनी पत्नी के साथ खुश है जबकि हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा।
वो चीज जो हमेशा इंसान बनना चाहती थी पुलिस ऑफिसर को मार देती है और वहाँ से निकल जाती है। अब वो ग्रे के जिस्म पे पूरी तरह कंट्रोल कर चुकी होती है और अब वो जो चाहे वही करती है। वो चीज जो हमेशा एक इंसान की तरह जीना चाहती थी आखिर अब वो इंसान बन चुकी होती है, लेकिन इसकी कीमत ग्रे ने चुकाई अपनी पूरी आजादी देकर, अपने खुद के जिस्म में हमेशा के लिए कैद होकर। और ग्रे को इसका कभी एहसास भी नहीं होता क्योंकि उसके दिमाग में तो हमेशा यही चलता रहता है कि वो अपनी पत्नी की आंखों में देख रहा है, खुश है, अपनी दुनिया में रहता है, एक झूठी खुशी जो असल में कभी थी ही नहीं। और इसी के साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।